और ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, फ्यूचर में एग्ज़ाम में आने के चांसेज हैं। और आप लोग को ये ध्यान देना है कि ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम टू से आ जाए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्तों हम लोग को ये आइडिया लगता है कि हाँ इस पोर्शन से क्वेश्चन बन रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, इस तरीके तो इस और किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये हम लोग को आइडिया मिलता है दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं आगे कुछ क्वेश्चन को लेकर के। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ राइस? RIICE। ओके दोस्तों, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रिमोट सेंसिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरेंस फॉर क्रॉप्स इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। सेकंड है रिमोट सेंसिंग बेस्ड इंश्योरेंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर कॉटन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। रिमोट सेंसिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरेंस फॉर कॉटन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो दोस्तों इसका आंसर है रिमोट सेंसिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरेंस फॉर क्रॉप्स इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। ये दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए आप लोग के सामने लाया हूँ कि ये एक रिमोट सेंसिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर के मैं आप लोग के सामने आया हूँ, ताकि इससे रिलेटेड अगर बाय द वे किसी एग्ज़ाम में पूछ दे फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म या इसका क्या यूज है तो आप लोग बता सकें। तो राइस का फुल फॉर्म दोस्तों रिमोट सेंसिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरेंस फॉर क्रॉप्स इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है। ये क्या करता है, तो ये रिमोट सेंसिंग के मदद से क्रॉप ग्रोथ को मॉनिटर करता है, उसके यील्ड का एस्टिमेशन करता है, और क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह में भी ये हेल्प करता है दोस्तों। तो ये योजना है किस लिए, तो क्रॉप्स को मॉनिटर करने के लिए, किस बेसिस पे, रिमोट सेंसिंग के बेसिस पे। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग को ये भी ध्यान देना कि अब देखिए टर्म रिमोट सेंसिंग आया है, तो आप लोगों को रिमोट सेंसिंग के बारे में अगर मैं नहीं भी बता रहा हूँ तो आप लोग को रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग से भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड फैलो ऑन एन गिवन एरिया इज कॉल्ड। मतलब किसी फील्ड पे हम लोग जो क्रॉप का ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं। हिंदी में है कि किसी भी क्षेत्र पर फसलों और प्रति भूमि का वार्षिक क्रम का क्या मतलब, एक साल में एक सीजन में फसल बोए, फिर प्लॉट खाली है, फिर किसी सीजन में फसल बोए, तो इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है क्रॉप रोटेशन, सेकंड है क्रॉपिंग पैटर्न, थर्ड है क्रॉपिंग सिस्टम एंड फोर्थ है डबल क्रॉपिंग। तो दोस्तों इसका आंसर होंगे क्रॉपिंग पैटर्न। ओके दोस्तों, क्रॉपिंग पैटर्न ईयरली सीक्वेंस ऑन स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ ऑप्शन है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन आप लोग समझते होंगे दोस्तों कि इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोग को बता दिया मैंने दोस्तों कि ये इसका ऑप्शन होगा क्रॉपिंग पैटर्न आंसर होगा। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स को हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। इसमें तो क्रॉप रोटेशन का मतलब समझिए दोस्तों, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि हर सीजन एक ईयर में जो एक क्रॉप बदलकर दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप सोइंग करते हैं, मतलब चेंजिंग ऑफ क्रॉप को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। एंड एक है क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम
क्रॉपिंग पैटर्न प्लस इसके साथ जो हम लोग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाते हैं तो ये बन जाता है क्रॉपिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्त, विच न्यूट्रिएंट प्रमोट्स रूट डेवलपमेंट एंड सपोर्ट्स ईयरली ग्रोथ इन प्लांट्स। कि इसमें से जो 4 न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं उसमें से कौन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट ग्रोथ के रूट डेवलपमेंट में मदद करता है। तो इसका आंसर है दोस्तों फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि पौधों में दिया जाता है उसके रूट को डेवलप करने के लिए। तो इसके साथ और भी ऑप्शन है जैसे नाइट्रोजन। फॉस्फोरस तो दोस्तों रूट डेवलपमेंट के लिए हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड है पोटेशियम। तो पोटेशियम का क्या काम है, तो ये डिजीज रेसिस्टेंस को बढ़ाता है। कैल्शियम, तो कैल्शियम सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है ये वेजिटेटिव ग्रोथ में मदद करता है। और यहाँ से दोस्तों और भी क्वेश्चन बनते हैं आपको मैग्नीशियम और आयरन से, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर मैं यहाँ दे रहा हूँ तो इससे और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैसिलस सबटिलिस हेल्प्स प्लांट्स टॉलरेट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वाई। तो बैसिलस सबटिलिस पौधों को पर्यावरणीय तनाव सहन करने में किस प्रकार से मदद करता है। तो इसका आंसर है दोस्तों इंड्यूसिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को टॉलरेट कैसे करता है, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन्स के मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधी बग इज ए रिकॉग्नाइज्ड पेस्ट ऑफ विच क्रॉप। गंधी बग किस क्रॉप का पेस्ट है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दोस्त, आप सभी लोग जानते होंगे। जब क्रॉप पढ़ते हैं तो राइस में जब राइस का जब पेस्ट एंड डिजीज पढ़ते हैं तो राइस गंधी बग के बारे में पढ़ते होंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोसिस इन प्लांट ब्रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज। कि हेट्रोसिस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन या हाइब्रिड विग्योर। तो इसका आंसर है दोस्तों हाइब्रिड विग्योर। ये हाइब्रिड विग्योर को हेट्रोसिस में क्या होता है दोस्तों कि जो भी जनरेशन होता है वो जो पेरेंट्स होते हैं उससे सुपीरियर होता है, इसे हाइब्रिड विग्योर कहते हैं और यही हेट्रोसिस हुआ। और इसके साथ कुछ टर्म हैं पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, हाइब्रिड विग्योर। तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, तो इसमें जो क्रोमोजोम्स नंबर होते हैं उसके नंबर्स में इंक्रीज होना ये पॉलीप्लॉइडी होता है। वो देख आप लोग पढ़े होंगे जेनेटिक्स में 2n+1 2n+2 करके, वो पॉलीप्लॉइडी हुआ। म्यूटेशन डीएनए और क्रोमोजोम नंबर्स में कुछ चेंजेज आना, जेनेटिकली चेंजेज जिसे कहते हैं, वो म्यूटेशन हो गया। इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये होता है कि कुछ जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ कि जब सेम स्पीसीज में रिप्रोडक्शन होते हैं तो उस नेक्स्ट जनरेशन का जो गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कमते हैं। इसी को हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हाइब्रिड विग्योर। हेट्रोसिस को क्या कहते हैं हम लोग, तो हाइब्रिड विग्योर।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग आयल केक्स आर नॉन एडिबल एंड अनसुटेबल फॉर फीडिंग स्टॉक। तो जो इसमें से ये आयल केक्स दिए हुए हैं उसमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा एडिबल है और कौन सा नॉन एडिबल है। तो इसका ऑप्शन है कैस्टर, नीम, ग्राउंडनट एंड महुआ। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों तो पहला है देखिए आपको कैस्टर, जो कि कैस्टर है ये आपको नॉन एडिबल होता है। नीम भी आपको नॉन एडिबल होता है। ये सब नीम जो है बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में आप लोग यूज कर सकते हैं। ग्राउंड नट ये एडिबल होता है और महुआ को एडिबल है, लेकिन बट आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन, बिना डिटॉक्सिफिकेशन को इसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो यूज एडिबल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग परफेक्ट आंसर की तरफ जाएं तो इसका आंसर होगा ग्राउंडनट, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ICR IRI सीड ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशन इफेक्टिवली रिड्यूस्ड विल्ट एंड रूट रॉट इन चिकपी। तो इसमें जो चिक में रूट रॉट होता है, जो जड़ चना में इनिशियल स्टेज में जब पौधा छोटे होते हैं, जर्मिनेशन के कुछ दिन बाद ही रूट रॉट बहुत तेज़ी से देखे जाते हैं, उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट जो कि IRI के द्वारा खोजा गया है, जो किस फॉर्मुलेशन से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है कार्बोक्सिन प्लस थीरम, मेटालैक्जिल प्लस मैंकोजेब, डेल्हेंडर्मा एंड डी पूसा 5SD ट्राइकोडर्मा। तो इसका आंसर है दोस्तों पूसा 5SD ट्राइकोडर्मा। ये क्या है, एक बायो फॉर्मुलेशन के आधार पर बनाया गया है, मतलब बैक्टीरिया बेस्ड फॉर्मुलेशन है जो कि रूट रॉट को रोकता है। अब द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स सोनालिका एंड कल्याण सोना बिलोंग टू विच क्रॉप, कि सोनालिका और कल्याण सोना किस क्रॉप का वैरायटी है, ये तो हम बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते होंगे। जब शुरू में पढ़ते हैं आप लोग वीट, और तभी सबसे पहले सोनालिका और कल्याण सोना का ही नाम आता है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो गया वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द टर्म सीड रिप्लेसमेंट रेट रेफर टू। सीड रिप्लेसमेंट रेट किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है फार्म सेव्ड सीड्स रिप्लेस्ड विथ फर्टिलाइजर्स, एरिया सोन यूजिंग सर्टिफाइड सीड्स, परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक सीड्स एंड रेशियो ऑफ हाइब्रिड टू GM सीड्स। तो इसका आंसर है दोस्तों एरिया सोइंग यूजिंग सर्टिफाइड सीड्स। अब दोस्तों मैक्सिमम सेफ मॉइस्चर कंटेंट पूछा गया है राइस और वीट के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा आपको 14% फॉर पैडी एंड 12% फॉर वीट, क्योंकि हर क्रॉप के लिए हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टोरेज के लिए एक परसेंटेज फिक्स किया गया NIPH के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा। तो पैडी के लिए 14% किया गया और वीट के लिए 12% किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि माइनर मिलेट, इन चारों में से माइनर मिलेट कौन से हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स इज क्लासिफाइड एज माइनर मिलेट। ऑप्शन है फिंगर मिलेट, कोडो मिलेट, सोरगम एंड पर्ल मिलेट। दोस्तों मिलेट को दो भाग में बांटा गया है, मेजर मिलेट एंड माइनर। तो मेजर मिलेट में आते हैं ज्वार, बाजरा
एंड रागी। ये चीज़ याद रखिएगा, ज्वार बाजरा रागी मेजर मिलेट में आते हैं। इसको शॉर्टकट में JBR याद कर लीजिए। मेजर मिलेट में JBR ज्वार बाजरा एंड रागी। माइनर मिलेट में आ जाएंगे कोदो, फॉक्सटेल जिसे हम लोग कंगनी भी कहते हैं, वानयार्ड, लिटिल मिलेट जिसको हम लोग कुत्की कहते हैं। तो ये सब दोस्तों याद रखिएगा, माइनर मिलेट एंड मेजर मिलेट। मेजर मिलेट आप लोग याद रखिएगा ज्वार बाजरा रागी। ये तीनों जब याद रहेगा तो माइनर मिलेट खुद अपने आप ही अलग हो जाएगा। ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि कौन माइनर मिलेट होगा और कौन मेजर मिलेट। तो इसमें है ऑप्शन फिंगर मिलेट, कोडो मिलेट, सोरगम एंड पर्ल मिलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोदो मिलेट। नाउ विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेज वीप टेल डिसऑर्डर इन कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर में किसके कारण वीप टेल डिजीज होता है? तो इसका बहुत ही आसान आंसर है मॉलिब्डेनम। नाउ विच डिनोट्स द करेक्ट बोटेनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम का बोटेनिकल नेम क्या है? तो इसका ऑप्शन है साइसर एरिटिनम, विग्ना रेडियाटा, फेसेलियस वल्गरिस एंड विग्ना मुंगो। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों विग्ना मुंगो। देखिएगा इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, मुंगो लगाकर मूंग मत समझ लीजिएगा। ब्लैक ग्राम दैट इज उड़द, ब्लैक ग्राम को उड़द कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है विग्ना मुंगो। और इसमें जो ऑप्शंस हैं ये तो आपका करेक्ट आंसर हो गया विग्ना मुंगो। इसके बाद देख लीजिएगा मूंग, ये विग्ना रेडियाटा, ये है मूंग का बोटेनिकल नेम जिसे हम लोग ग्रीन ग्राम कहते हैं। ये साइसर रेटिनम है, ये आपका चिकपी जिसे सिंपल ग्राम कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम हुआ। एंड फेसियोलस वेलगिरिस दैट इज बोटेनिकल नेम ऑफ राजमा। तो बोटेनिकल नेम भी लगभग सारे क्रॉप का नज़र में रखिएगा, क्योंकि इससे भी हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन रहते ही हैं किसी न किसी क्रॉप से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी एंड यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन। कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और क्रॉप रोटेशन के लिए किस क्रॉप का हम लोग यूज करते हैं। तो क्रॉप रोटेशन इससे पहले बताए थे दोस्तों कि क्रॉप रोटेशन क्या है। तो क्रॉप का चेंज करना, एक फील्ड पे सेम क्रॉप को ना लगाकर अलग अलग क्रॉप को लगाना, ये क्रॉप रोटेशन हुआ। तो इस ऑप्शन में से देखना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम लोग कौन सा क्रॉप यूज करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मस्टर्ड, सेकंड शुगर केन, थर्ड मेज, फोर्थ चिकपी। तो दोस्तों ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो दलहन फसल होता है, लेग्यूम क्रॉप्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होते हैं। और मोस्टली इसीलिए किसान जब खरीफ सीजन के बाद रबी सीजन में दलहनी फसल लगाते हैं ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके और नेचुरली फील्ड में नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी बना रहे। तो इसका ऑप्शन है आंसर है चिकपी, चना, दलहन क्रॉप को हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। And which type of soil erosion is characterized by raindrops detaching soil particles and forming a crust। तो ये सॉइल का पूछ रहा है कि किस टाइप के सॉइल इरोजन में रेन ड्रॉप्स के माध्यम से सॉइल पार्टिकल्स का इरोजन होता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों गली इरोजन, स्प्लैश इरोजन,
रील इरोजन एंड सीट इरोजन। तो गली इरोजन किसे कहते हैं दोस्तों? तो गली इरोजन कहते हैं कि जिसमें डीप इरोजन हो, नाली टाइप, गहरा नाली टाइप जो बन जाता है उसे हम लोग गली इरोजन कहते हैं। रील इरोजन में भी थोड़ा ज़्यादा इरोजन होता है और इसमें भी नली टाइप बनता है, लेकिन गली के इरोजन में थोड़ा कम होता है। सीट इरोजन एक लेयर का इरोजन होता है, लेकिन जो रेनड्रॉप्स के माध्यम से जो इरोजन होते हैं उसे हम लोग स्प्लैश इरोजन कहते हैं। ये और स्प्लैश इरोजन जो होता है ये इसे माना गया है कि ये किसान थोड़ा ज़्यादा हानि पहुंचाता है, क्योंकि किसान इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बारिश के बूंद से थोड़ा इरोजन होता है और पता नहीं चलता है। तो रेनड्रॉप्स के माध्यम से जो इरोजन होता है उसे हम लोग स्प्लैश इरोजन कहते हैं। और ये जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मिलाना है, मैच द फ्लोइंग टाइप क्वेश्चन है। एक साइड क्रॉप दिया हुआ है, दूसरी तरफ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दिए हुए हैं कि किस जो ये फसल वो किस टाइप का क्रॉप है। जैसे राइस वो किस टाइप का क्रॉप है, शुगर केन किस टाइप का है, ग्राउंड नट। तो इसका ऑप्शन जैसे कि शुगर केन को हम लोग किस क्रॉप में काउंट करते हैं? तो सीरियल क्रॉप में। तो इस ऑप्शन इज थर्ड। लेकिन दूसरा शुगर केन को हम लोग कैश क्रॉप के रूप में जानते हैं, तो ये कैश क्रॉप यानी कि बी का मैचिंग हो जाएगा फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ग्राउंड नट को हम लोग ऑयल सीड के रूप में एंड जूट को फाइबर के रूप में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैच द फ्लोइंग जहाँ भी रहे वहाँ कोशिश कीजिएगा कि अगर दो भी अगर आप मिला ले रहे हैं तो फिर उसका आंसर सही जाने का चांसेस रहते हैं। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायो फर्टिलाइजर फिक्सेज नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ लेगुमिनस प्लांट। तो ये इन बैक्टीरिया में से कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ नाइट्रोजन फिक्स करता है? ठीक, इसका ऑप्शन है फॉस्फोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, एजोला, राइजोबियम। तो हर कोई जानता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये रूट नोड्यूल बना करके राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब दोस्तों इसमें कुछ और नाम है, जैसे फॉस्फोबैक्टीरिया। तो फॉस्फोबैक्टीरिया का क्या काम है? तो फॉस्फोबैक्टीरिया क्या करता है कि ये फॉस्फेट को सोलुबलाइज करने में मदद करता है। माइकोराइजा का क्या काम है? तो ये आपको फॉस्फोरस और वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। माइकोराइजा जो है फंजाई और प्लांट का एसोसिएशन होता है। जैसे राइजोबियम जो बैक्टीरिया और प्लांट का एसोसिएशन, उसी तरह माइकोराइजा फंजाई और प्लांट का एसोसिएशन है। और अजोला जो है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, विशेषता खास करके पैडी फील्ड में। आप लोग देखे होंगे जहाँ पे पानी लगा रहता है पैडी फील्ड में, तो हरा हरा जो देखते हैं वही होता है अजोला, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉइल सैम्पलिंग पैटर्न इज ऑफिशियली रिकमेंडेड फॉर रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल। सॉइल सैम्पलिंग के लिए हम लोग कौन सा तरीका अपनाते हैं? मतलब जब सॉइल सैम्पलिंग के लिए कलेक्शन करना हो प्लॉट से, तो हम लोग किस तरह से कलेक्ट करते हैं? तो जब सॉइल सैम्पलिंग लिया जाता है तो इस तरह से लिया जाता है ताकि पूरे खेत का मिट्टी आ जाए, ताकि जब उसका टेस्ट हो तो उस खेत के मिट्टी में कहाँ पे क्या गुण है सब का एवरेज गुण आ जाए। तो उसके लिए हम लोग अपनाते हैं जिगजैग मेथड। जिगजैग मेथड मतलब कि अगर देखिए, जब अगर ये प्लॉट है
तो हम लोग इस कोना से चलेंगे, इस कोना ये, ताकि देखिए जब इस तरह से जहाँ जहाँ से मिट्टी लेंगे तो ये लगभग हर जगह का मिट्टी का मिक्सचर हो जाएगा और जो रिज़ल्ट आएगा टेस्ट के बाद वो सही होगा, क्योंकि हर जगह से हम लोग मिट्टी लेंगे थोड़ा थोड़ा और उसी को एक जगह मिला करके वही टेस्ट के लिए सैंपल बनाकर भेजा जाएगा। तो सबसे करेक्ट मेथड है जिग जैग। तो इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है दोस्त, जिग जैग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड फॉर रिकमेंडेड फॉर मेज। मेज क्रॉप में प्री इमर्जेंस के लिए हम लोग कौन सा हर्बिसाइड का यूज करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा एट्रिजिन। दोस्तों एक चीज़, प्री इमर्जेंस जो हर्बिसाइड हम लोग यूज करते हैं वो प्री इमर्जेंस और पोस्ट इमर्जेंस होता है। प्री इमर्जेंस का मतलब क्या है? वैसा हर्बिसाइड जिससे बीड के जर्मिनेशन के पहले यूज किया जाए, ओके। और पोस्ट ऐसा जो कि बीड जर्मिनेशन के बाद यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जब वीड पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिएगा टाइप्स ऑफ वीड, उसमें प्री इमर्जेंस, पोस्ट इमर्जेंस वीड और किसके लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है वो पूरा डिटेल दिया रहता है। चाहे आप वो सुंडा से पढ़ें या कात्यायन से पढ़ें, उसमें दिया हुआ रहता है कि कौन सा प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है, कौन सा प्री इमर्जेंस, और वीड का टाइप भी दिया हुआ। Now next question is, what approach integrates ridge to valley afforestation and in situ water conservation? मतलब कह रहा है कि हम लोग इन सिटू वाटर कंजर्वेशन के लिए ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, कौन सा अप्रोच लेंगे जो रीच टू वैली एफोरेस्टेशन, मतलब कि एक वैली मतलब समझ लें जहाँ पे घाटी हो, घाटी टाइप, और रीच दोनों में ये वाटर कंजर्वेशन करे। तो उसके हम लोग वाटर शेड अप्रोच अपनाते हैं। ये एक वाटर शेड अप्रोच जो है वो एक इंटायर कैचमेंट को कवर करता है कि एक पूरे एरिया को हम लोग वहाँ का वाटर एक जगह कलेक्ट करें और वहाँ पे एफोरेस्टेशन वगैरह करें। तो इसका आंसर होगा वाटर शेड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शुगर केन द प्लांटिंग मटेरियल इज बेस्ट ऑब्टेन